जिस राज्य में 45 साल से एक ही विचारधारा का राज हो, अचानक वहां एक लेडी सिंघम की एंट्री होती है और वो पूरा किला हिलाकर रख देती हैं। खाकी वर्दी से खादी साड़ी तक का सफर और फिर केरल की राजनीति में ऐसा भूचाल जिसने बड़े बड़े पंडितों को भी चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं रेड श्रीलेखा की, वही सुपर कॉप जिन्होंने पहले अपराधियों के छक्के छुड़ाए और अब राजनीति के मैदान में विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। आखिर कौन है आर श्रीलेखा? क्यों एक पूर्व डीजीपी ने सांसद या विधायक बनने के बजाय एक वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चुना? और क्या वो अब बनने जा रही हैं केरल में बीजेपी की पहली मेयर? चलिए आपको केरल की पहली महिला डीजीपी रही श्रीलेखा के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े करप्ट लोगों की नींद हराम कर दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बात हो रही है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की। यहाँ अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए और नतीजे ऐसे आए कि मानो किसी ने स्क्रिप्ट ही बदल दी हो। लेकिन कहानी नतीजों से पहले उस किरदार की जिसने इस जीत की नींव रखी। नाम है आर श्रीलेखा। केरल के इतिहास में ये नाम बहुत भारी है। ये केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी और सिर्फ इतना ही नहीं, ये राज्य की पहली महिला डीजीपी भी बनी। आप सोच रहे होंगे कि अरे, बड़े पुलिस अफसर तो रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आते ही हैं, इसमें नई बात क्या है? नई बात तो ये है कि जब इतने बड़े पद से कोई रिटायर होता है तो वो सीधे सांसद या विधायक का टिकट मांगता है। लेकिन श्रीलेखा ने क्या किया? उन्होंने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के संस्था मंडलम वार्ड से चुनाव लड़ा, एक वार्ड का चुनाव। सबको लगा कि डीजीपी लेवल का अफसर गली मोहल्ले का चुनाव क्यों लड़ेगा, लेकिन यही तो उनका मास्टर स्ट्रोक था। राजनीति में आने से पहले इनके तेवर देख लीजिए। अपने 33 साल के करियर में इन्हें रेड श्रीलेखा कहा जाता था। सीबीआई में जब ये थी तो बड़े बड़े करप्ट लोगों के घरों पर जब ये रेड मारती थी तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। 2020 में रिटायर हुई, लेकिन चुप नहीं बैठी। इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। अपने पुलिस के अनुभव वहाँ शेयर करती, यानी जनता से जुड़ाव उनका पहले से ही तगड़ा था। अक्टूबर 2024 में श्रीलेखा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जब मीडिया ने पूछा कि मैम अचानक बीजेपी क्यों, तो उनका जवाब सीधा था, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हूँ। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। श्रीलेखा रिटायरमेंट के बाद विवादों में भी रहीं। याद है वो फेमस दिलीप वाला केस? एक्टर दिलीप 2017 में एक्ट्रेस के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में उन्होंने कहा कि एक्टर दिलीप को झूठा फंसाया जा रहा है। इस पर बहुत बवाल हुआ था, लेकिन श्रीलेखा अपने बयान पर हमेशा अडिग रहीं। यही बेवाकपन शायद उन्हें राजनीति में ले आया। अब सुनिए वो खबर जिसने केरल की राजनीति में हलचल मचा दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम, जिसे लेफ्ट पार्टियों का गढ़ कहा जाता था, पिछले 35 सालों से यहाँ वामपंथ शासन का राज था। 45 साल मतलब 2 पीढ़ियाँ जवान हो गई। लेकिन इस बार के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। कुल 101 वार्ड हैं, जिसमें बीजेपी यानी एनडीए ने 50 सीटों पर कब्जा कर लिया। एलडीएफ सिमट कर रह गई 29 पर और कांग्रेस यूडीएफ को मिली सिर्फ 19 सीटें। श्रीलेखा ने खुद संस्था मंडलम वार्ड से भारी मतों से जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक वार्ड की जीत नहीं थी, ये एक सिंबल था कि केरल की राजनीति करवट ले रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी की जुबान पर है, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, उनके पास स्टार पावर है, एक दमदार चेहरा है, तो क्या आर श्रीलेखा बनेंगी तिरुवनंतपुरम की मेयर? अगर ऐसा होता है तो ये एक और रिकॉर्ड होगा। वो बीजेपी की तरफ से इस शहर की पहली मेयर बन सकती हैं। कुल मिलाकर मामला ये है कि खाकी का अनुशासन अब खादी की राजनीति में उतर चुका है। लेफ्ट का 45 साल पुराना किला ढह चुका है और बीजेपी को दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। श्रीलेखा का सफ़र हमें बताता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो आप चाहे पुलिस में हो या पॉलिटिक्स में, आप अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक रिटायर्ड पुलिस अफसर एक अच्छा राजनेता बन सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।